श्री हरि विष्णु। दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको एक बहुत ही अच्छी रोचक शिक्षाप्रद पौराणिक कथा लेकर आए हैं, जिसका नाम है अलवर शहर के राजा के किले में पत्थर ढोने की नौकरी करना। तो दोस्तों, कथा पूरी सुनिएगा, तभी समझ में आएगा। और कथा अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक समय श्री गोरखनाथ जी से गोपी चंद तथा भर्तृहरि जी ने कहा कि गुरुदेव, हमारा मोक्ष इसी जन्म में हो, ऐसी कृपा करें। आप जो भी साधना बताएंगे हम करेंगे। श्री गोरखनाथ जी ने कहा कि राजस्थान प्रांत में एक अलवर शहर है, वहाँ का राजा अपने किले का निर्माण करवा रहा है। तुम दोनों उस राजा किले का निर्माण पूरा होने तक उसमें पत्थर ढोने का निःशुल्क कार्य करो। अपने खाने के लिए कोई अन्य मजदूरी सुबह शाम करो। उसी दिन दोनों भक्त आत्मा गुरु जी का आशीर्वाद लेकर चल पड़े। उस किले का निर्माण 12 वर्ष तक चला। कोई मेहनताना को रुपया पैसा नहीं लिया। अपने भोजन के लिए उसी नगरी के एक कुम्हार के पास उसकी मिट्टी खोदने तथा उसके मटके बनाने योग्य गारा तैयार करने लगे। उसके बदले में सुबह शाम केवल रोटी खाते थे। कुम्हार की धर्मपत्नी अच्छे संस्कारों की नहीं थी। कुम्हार ने कहा कि 2 व्यक्ति बेघर घूम रहे थे, वे मेरे पास मिट्टी खोदने तथा गारा तैयार करते हैं, केवल रोटी की मजदूरी लेंगे। आज 3 व्यक्तियों का भोजन लेकर आना। मटके बनाने तथा पकाने वाला स्थान नगर से कुछ दूरी पर जंगल में था। कुम्हारिन 2 व्यक्तियों की रोटी लेकर गई और बोली कि इससे अधिक नहीं मिलेगी। भोजन रखकर घर लौट आई। कुम्हार ने कहा कि बेटा, इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। तीनों ने बांटकर रोटी खाई। कई वर्ष ऐसा चला। अंत के वर्ष में तो केवल एक व्यक्ति का भोजन भेजने लगी। तीनों उसी में संतोष कर लेते थे। किले का कार्य 12 वर्ष चला। कुम्हार ने अपने घड़े पकाने के लिए आवे में रख दिए। अंत के वर्ष की बात है। गोपी चंद तथा भर्तृहरि ने कुम्हार से आज्ञा ली कि पिताजी, हमारी साधना पूरी हुई। अब हम अपने गुरु श्री गोरखनाथ जी के वापिस जा रहे हैं। मेरा नाम गोपी चंद है, इनका नाम भर्तृहरि है। उस कुम्हार की पत्नी भी उपस्थित थी। मटकों की ओर एक हाथ से आशीर्वाद देते हुए दोनों ने एक साथ कहा, पिता का हेत माता का कुहेत, आधा कंचन आधा रेत। यह वचन बोलकर दोनों चले गए। जिस समय मटके निकालने लगे तो कुम्हार तथा कुम्हारिन दोनों निकाल रहे थे। देखा तो प्रत्येक मटका आधा सोने का था, आधा कच्चा था। हाथ लगाते ही रेत बनने लगा। कुम्हार ने कहा, भाग्यवान, वे तो कोई देवता थे। तेरी त्रुटि के कारण आधा मटका रेत रह गया, मिट्टी की मिट्टी रह गई, आधा स्वर्ण का हो गया। कुम्हारी को अपनी कृतज्ञता का एहसास हुआ तथा रोने लगी। बोली कि मुझे पता होता तो उनकी बहुत सेवा करती। कबीर करता था तब क्यों किया, करके क्यों पछताए, बोवे बेण पबूल का, आम कहाँ से होए। इस प्रकार गोपी चंद और भर्तृहरि जी अपने गुरु जी के वचन का पालन करके सफल हुए। जो अमृत उस साधना से मिलना था, वह भी अटल विश्वास करके साधना करने से हुआ। यदि विवेकहीन तथा विश्वासहीन होते तो विचार करते कि यह कैसी भक्ति, यह कार्य तो सारा संसार कर रहा है। मोक्ष के लिए तो तपस्या करते हैं या अन्य कठिन व्रत करते हैं, परंतु उन्होंने गुरु जी को गुरु मानकर प्रत्येक साधना की। गुरु जी के कार्य या आदेश में दोष नहीं निकाला तो सफल हुए। गोरखनाथ जी ने उनको जो नाम जाप करने का मंत्र दे रखा था, उसका जाप वे दोनों पत्थर उठाकर निर्माण स्थान तक ले जाते तथा लौटकर पत्थरों को काट छांट करके सीधा कर रहे थे। वहां तक आते समय करते थे। दोनों युवा थे। कार्य के परिश्रम तथा पूरा पेट न भरने कारण मन में स्त्री के प्रति विकार नहीं आया और सफलता पाई। गुरु एक वैद्य होता है, उसे पता होता है कि किस रोगी को क्या परहेज देना है, क्या खाने को बताना है, यानी पथ्य अपथ्य डॉक्टर ही जानता है। रोगी यदि इसका पालन करता है तथा औषधि सेवन करता है तो स्वस्थ हो जाता है, यानी मोक्ष प्राप्त करता है। इसी प्रकार गोपी चंद तथा भर्तृहरि जी ने अपने गुरु जी के आदेश का पालन करके जीवन को सफल किया। आइए इसी तरह हम लोग भी अपने जीवन को सफल बनाए। नमस्कार दोस्तों।